न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। केंद्र की मोदी सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इस देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का विश्वास और भरोसा हर दिन सुबह और शाम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासी नाराजगी है और बीते दिनों जब वक्फ संशोधन बिल आया उसको लेकर भी नाराजगी जता चुके हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इस ऐलान से अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीछे क्यों हट रही है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं सलीम पट्टीवाला साहब के पास। सलीम साहब गुजरात जमाते इस्लामी हिंद का जो यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं। सलीम साहब, पहला सवाल यही उठता है कि भारत बंद बड़ा प्रेशर था, लेकिन अब अचानक से इस बंद के ऐलान को वापस क्यों ले लिया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ का ये जो जालिमाना कानून है और उसका जो फैसला इंटरिम डिसीजन जो आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी मुखालफत में एक पूरा प्रोग्राम बनाया है सेकंड फेज़ का। ये पूरा प्रोग्राम जो ये अगस्त से लेकर और अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। इस सिलसिले में पहला फैसला तो ये किया था कि एक यौम दुआ मनाया जाएगा, जिसमें तमाम मसाजिद में और हर जगह पर जो है वो लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। ये कामयाब हुआ पूरा मरहला। इसके बाद दूसरा मरहला दिया गया था ये 3 तारीख को बंद के ऐलान का, कि तमाम मुसलमान इस दिन अपनी दुकानें, अपनी ऑफिसेज, अपने तमाम कारोबार बंद रखेंगे जुमे की नमाज तक। ये किया गया था, लेकिन बाद में फिर ये बात मालूम हुई कि इन दिनों हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन के त्यौहार चल रहे हैं। अच्छा, फिर इस बंद में हमारे साथ दूसरी गैर मुस्लिम तंजीमें और लोग भी शामिल थे और वो भी अपना विरोध दर्ज करवाना चाह रहे थे, इसलिए वो भी हमारा साथ देना चाह रहे थे। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि इन दिनों ये त्यौहार की वजह से फिर उन्हें परेशानी होगी, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अचानक एक मीटिंग बुलाई और इसमें फैसला किया गया कि हमें अपने उन साथियों को भी जो हमारा साथ देना चाहते हैं उनकी सहूलत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इस वजह से फिर ये फैसला किया गया कि अभी फ़िलहाल इसको पोस्टपोन किया जाए और त्यौहारात के बाद इसको फिर से बहुत अच्छे अंदाज में ये किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बंद का एहतिजाज था ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ये किसी हमारे बरादरान वतन या उनके ख़िलाफ़ नहीं है। उनको साथ लेकर हम ये करना चाह रहे हैं और उनका साथ और सहयोग के लिए हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये फैसला किया कि अभी इसको पोस्टपोन करके किसी और तारीखों में किया जाए, ताकि तमाम लोगों का सहयोग इसमें मिल सके। सलीम साहब, एक सवाल ये है, मुस्लिम संस्था और मुस्लिम समुदाय दोनों पर अक्सर आरोप लगता रहता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया, कहीं ना कहीं इसमें भी कौमी एकता की एक झलक देखने को मिल रही है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, सही इंडिकेट किया कि ये फैसला जो लिया गया ये हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदुस्तान की ये जो मल्टीपल तहजीब की एक रिवायत है उसके तहत लिया गया कि किसी भाई को हमारे यूं भी हमने तय किया था कि इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई और तंजीमें हमारे साथ जुड़ना चाह रही थी, लेकिन उनको तकलीफ ना हो और इस त्यौहार में कोई खलल पैदा ना हो, लोग अपना त्यौहार खुशी के साथ मना सके। इसके लिए फैसला किया गया कि हमें अपनी इस तहजीबी यूनिटी को बरकरार रखते हुए, मुल्क की यूनिटी को बरकरार रखते हुए हमें जो है वो उसको पोस्टपोन करना चाहिए, ताकि पूरे हिंदुस्तानी जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, वो साथ में मिलकर इस काले कानून के खिलाफ अपना एहतिजाज बुलंद कर सके। अच्छा सलीम साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं को क्यों भारत बंद का ऐलान करना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी रही, क्या ऐसी दुश्वारियां आ गई? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल आप जानते होंगे कि पिछले कई सालों से जो वाक़यात हो रहे हैं और उसमें एक के बाद एक हुकूमत की तरफ से ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर मोटिवेटेड और मुसलमानों को ही टारगेट किए जाने वाले हैं। और ज़ाहिर है कि इससे मुसलमानों का गम और गुस्सा बढ़ना लाजमी है और हमें हुकूमत के सामने ये एहतिजाज भी दर्ज करवाना चाहिए कि हाँ, हम पर ये जुल्म हो रहा है,
जुल्म पर खामोश रहना भी जुल्म की तायद करना है। इसलिए इस जुल्म पर आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत शुरू ही से, जब पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया, तभी से ये आवाज़ बुलंद कर रही है, मुसलमानों के अंदर बेदारी लाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के सामने अपने बात को रखने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में अभी जब पिछले 1-1.5 साल से ये वक्फ के का काले कानून का मामला शुरू हुआ, तब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए बहुत चिंतित है। और जब ये जेपीसी हुई और उसके पहले जब लॉ कमीशन ने ये बातें कही, उस वक्त से हर मुमकिन कोशिश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है कि इस कानून को रोकने की कोशिश की जाए। शुरू में सियासी मूवमेंट चलाई गई कि ऐसे जो सेक्युलर और इंसाफ पसंद तंजीमें और पार्टियां हैं, उनको साथ लेने की कोशिश की गई कि वो इस पार्लियामेंट में इस बिल को मंजूर न होने दे। कुछ हद तक कुछ लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई और ये बिल पास हो गया। तो अब दूसरी लड़ाई शुरू की गई, लीगल फाइट, कानूनी लड़ाई, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, बहुत दलीलें दी गई। तकरीबन 50 लोगों ने पार्टियां थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से 5 को सिलेक्ट करके उनकी बात सुनने के लिए तैयार हुए और वो बड़े अच्छे ढंग से हमारे बहुत माहिर वकीलों ने इसको प्रेजेंट किया और ये बात कही। इंटरिम रिलीफ चुकादा अभी आया, उसमें हमें उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ मुसलमानों के हक में बात आएगी, लेकिन वो नहीं आ पाई। कुछ चीज़ें तो कोर्ट ने कबूल की कि हाँ ये जालिमाना चीज़ है और उनको रोकने की कोशिश भी कोर्ट की तरफ से हुई, लेकिन कुछ चीज़ें जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, जैसे वक्फ बाय यूज़र्स वाला मामला, या फिर ये कि वो उम्मीद पोर्टल्स को रोकने वाला मामला, क्योंकि उस पर दर्ज न कराया जाए, तो इस पर वो नहीं आया। और जाहिर है कि ये तो इंटरिम चुकादा था ना, इंटरिम फैसला था, अभी असल फैसला तो आना बाकी है। जाहिर है कि इंटरिम फैसले ही में सारी बातें नहीं होती, अभी असल फैसला आना है और उसमें उम्मीद ये है कि शायद हमें कामयाबी मिलेगी और हमारी बातों को सुना जाएगा। लेकिन जमहूरियत में ज़रूरी होता है कि हुकूमत पर दबाव आए, हुकूमत को इस बात का एहसास हो कि नहीं, पूरे मुसलमान, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद तमाम लोग, गैर मुस्लिम लोग भी इस जालिमाना कानून के खिलाफ है। ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए और इस मैसेज को उन तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया। उस रोड मैप के तहत पहले फेज़ में जो कुछ किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, ह्यूमन चेन बनाई गई, धरने दिए गए, ये तमाम चीज़ें की गई, और उसके बाद अब उस आखिरी फैसले के आने तक और एक चेन ऑफ सीरीज़ है जिसमें ये किया गया, जिसमें बंद का ऐलान भी था, जो इस वजह से ये किया गया। अच्छा, लेकिन और भी कुछ प्रोग्राम हैं जी। एक सवाल ये भी उठता है कि बीते दिनों जामा मस्जिद में आप मुस्लिम हित रक्षक समिति के तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि जो संवैधानिक अधिकार हैं मुसलमानों को इस देश के संविधान ने दिया है, अब ये सरकार पुलिस को आगे करके उन संवैधानिक अधिकारों का भी हनन कर रही है? जी, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस पूरे ऐलान को गुजरात में गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, जो तमाम मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदा कमेटी है, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमें, हर मसलक, हर उसके लोग शामिल हैं, उनकी तरफ से एक मीटिंग का वो हुआ था और ये मीटिंग तय की गई थी कमेटी के इसमें कि जामा मस्जिद में ये मीटिंग हो, मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के इमाम मुफ्ती शब्बीर आलम साहब की सदारत में ये मीटिंग हो। ये मीटिंग होना तय हुआ था, लेकिन बाद में वक्फ कमेटी जिसके तहत ये मस्जिद चल रही है, उन्होंने हमसे ये कहा कि इसके लिए पुलिस परमिशन लानी होगी। ज़ाहिर है कि मस्जिद में तो पुलिस परमिशन की ज़रूरत होती नहीं है। अब ये क्या मामला हुआ, क्या प्रेशर आया, क्या किस तरह का आया कि पुलिस परमिशन लाई जाए, और जाहिर है कि ये सारा दबाव हुकूमत की तरफ से था कि हुकूमत ये चाहती है कि हम अपना एहतजाज भी सही तौर पर दर्ज न कर सकें। वो मीटिंग जो जामा मस्जिद में होनी थी, वो हमारे इंटरनल, हमारे ज़िम्मेदार लोगों की, हमारे वकला हजरात की, हमारे उलमा हजरात की, हमारे मुल्क मिल्लत के जो सोचने समझने वाले लोग, उनकी एक ऐसी मीटिंग थी कि जिसमें कुछ फैसला किया जाना था कि किस तरह से हम इस मूवमेंट को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में चला सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि इसको भी करने नहीं दिया गया, और ये बात बताती है कि हुकूमत किस तरह से चाहती है कि हम एहतजाज की सदा भी न बुलंद कर सके। जी। तो ये रोकने की कोशिश की जा रही है, और फिर इसलिए हमने इसको
अलग एक हॉल में किया, उसमें तमाम लोग शामिल हुए और ये बातें सामने आई। अच्छा, एक सवाल आखिरी ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे गैर मुस्लिम इसके बारे में जानते ही नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, किस तरीके से काम करती है और मुसलमानों के विकास के लिए, उनके जमहूरी अधिकारों के लिए, उनके शरई अधिकारों के लिए क्या कुछ काम कर रही है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की कि जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात कही जा सकती है, क्योंकि इसमें तमाम मुसलमान फ़िरक़े, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, मिल्ली कौंसिल है, मजलिस मुशावरत है, जितनी भी तंजीमें हैं और जितने मसलक हैं, शिया हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, अहले हदीस हजरात हैं, सब लोगों की नुमाइंदगी इसमें है। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम हुआ था उस वजह से कि जब ये ख़तरा मंडला रहा था इस्लामी शरीयत पर और मुस्लिम पर्सनल लॉज पर कि यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट शुरू हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के सिलसिले में। उस वक्त मुसलमानों ने सर जोड़कर बैठे और ये एक तंजीम कायम की कि ये तंजीम मुसलमानों के इस तरह के जो मसाइल को टेकअप करेगी और पूरे मिल्लत के मसले को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो उन दिनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी शरीयत क्या है उसको समझाने की कोशिश भी मिल्लत के अंदर की, उस इस्लामी शरीयत को मुस्लिम मिल्लत अमल करे उसके लिए भी कोशिशें की गई और हुकूमत पर भी ये बात वो की गई कि तमाम मुस्लिम तंजीमें क्या चाहती हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्स के सिलसिले में। और इसलिए जो भी इस तरह के मुस्लिम मसाइल होते हैं, ज़ाहिर वक्फ का मसला भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ ही का एक मसला है, तो अब इस वक्फ के मसले को जो एक बहुत ख़तरनाक मसला है कि जिसकी वजह से हमारी अच्छी खासी जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की अपनी मिलकतें अपनी जेब काट कर उनको हमसे जब छीना जा रहा है, उनसे फ़ायदा हम मुस्लिम मिल्लत नहीं उठा सकती। तो उसके लिए अब कमर कसी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी उसकी आवाज़ पहुँचती है वहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाकर हुकूमत पर इस एहतजाज को दर्ज करवाएं और हुकूमत के सामने रखें कि मुस्लिम मिल्लत किस तरह से बेचैन है और किस तरह से जो है वो जालिमाना उसका शिकार हो रही है। आने वाले दिनों में क्या भारत बंद का ऐलान जो है, इसकी तारीखों का नए सिरे से ऐलान किया जा सकता है? जी बिल्कुल होना ही है, क्योंकि बंद का ऐलान तो होना ही है। ये सिर्फ इस वजह से कि कहीं कोई बदमज़गी पैदा ना हो, हमारी यूनिटी बरकरार रहे पूरे हिंदुस्तान की, इसके लिए अभी इसको पोस्टपोन किया गया है। इंशाल्लाह त्योहारों के बाद ये तारीखें फिर से ये की जाएंगी और पूरी ताकत के साथ हम अपने मौक़िफ़ को हुकूमत के सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम हुकूमत को बताने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान कितना बेचैन और कितना वो है इस उसके मामले में। तो ये तो है ही, उसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सेकंड फेज़ में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डिज़ाइन किए हैं। वो सारे प्रोग्राम्स अपने वक्त पर अपने उसके हिसाब से होंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया सलीम साहब। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर भारत। हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों को जानकारी दे सकती है तो इसे दूसरे लोगों के साथ साझा भी ज़रूर करें।